हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामर्स, रूल, वोकैब और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हम इंग्लिश का हिंदी में कैसे अनुवाद करें वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो है गोल्ड कॉइन्स एंड ए सेल्फिश मैन। गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के एंड ये सेल्फिश मैन मतलब स्वार्थी आदमी, है ना। सैम वाज ये ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। सैम जो था सो लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीडी मतलब लालची और सेल्फिश मतलब स्वार्थी आदमी था। ही ऑलवेज, वह हमेशा डिजायर्ड टू हैव ए लॉट एंड लॉट्स ऑफ मनी। वह हमेशा जो था वो चाहता था, क्या चाहता था? टू हैव लॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा मनी को चाहता था, है ना। एंड नेवर हेजिटेड, और कभी हिचकिचाता नहीं था। टू चीट मतलब धोखा देने में, अदर्स टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने में वह हिचकिचाता नहीं था। देखिए यहाँ से एक बार पूरा हम लोग समझ लेते हैं। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास पैसा हो, है ना, बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसके पास पैसा हो, है ना। एंड नेवर हेजिटेट, और कभी नहीं घबराता था। टू चीट, चीट मतलब होता है धोखा देना। चीट मतलब क्या होता है? धोखा देना। और हेजिटेट मतलब घबराना, हिचकिचाना। अदर्स टू मेक मनी, दूसरे को धोखा देने में, पैसा कमाने के लिए। एल्सो, यहाँ तक कि ही नेवर वह कभी नहीं विश्ड मतलब इच्छा उसका था। टू शेयर मतलब साझा करने का। एनीथिंग विथ अदर्स, किसी के साथ कुछ साझा करने का इच्छा उसका जरा सा भी नहीं था। ही पेड वेरी लॉ वेजेज टू हिज सर्वेंट। देखिए वेज मतलब होता है वेतन, क्या होता है? वेतन, है ना। ही पेड उसने दिया, वेरी लॉ बहुत कम, वेजेज मतलब वेतन, टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट मतलब होता है नौकर, अपने नौकरों को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हावेवर हालांकि, वन डे एक दिन, ही लर्न ये लेसन उसने एक पाठ सीखा। डेट की चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। चेंज मतलब बदल दिया हिज लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा हूँ और उस पाठ ने उसका लाइफ जो है सो बदल दिया हमेशा के लिए, है ना। इट सो हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ, डेट कि वन डे एक दिन, ये स्मॉल बैग एक छोटा सा बैग में, डेट जो बिलोंग टू सैम वाज मिसिंग, जो सैम से बिलोंग था। क्या चीज़ बिलोंग था? बैग जो सैम से बिलोंग था, वाज मिसिंग मतलब गायब था। क्या था? मिसिंग मतलब गायब था, है ना, गायब था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जो बैग था जो सैम से बिलोंग करता था, वो बैग जो था सो गायब था, है ना। द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स इन इट, जो बैग में रखा था कितना कॉइन्स? 50 कॉइन्स, है ना, 50 सिक्के, 50 सोने के सिक्के इन इट बैग में। सैम सर्च्ड, देखिए सर्च का वर्ब टू क्या है? सर्च का सेकंड फॉर्म, सर्च्ड हाई एंड लो, ऊपर से नीचे तक खोजा। फॉर बैग के लिए, बैग में ऊपर से नीचे बैग के लिए ऊपर से नीचे तक खोजा, है ना। बट कुड नॉट फाइंड इट, पर लेकिन उसको नहीं मिल सका। सैम्स फ्रेंड, देखिए क्या लगा? सैम्स अपॉस्ट्रोफी एस दे के लगाया है, तो सैम्स फ्रेंड मतलब सैम्स का दोस्त, एंड नेवर और उसका पड़ोसी, एल्सो ज्वाइंड इन दिस सर्च, वो भी साथ थे, वो भी ज्वाइंट थे, वो भी जुड़े हुए थे। किस में जुड़े हुए थे? सर्च में मतलब खोज में। बट ऑल दियर एफर्ट्स, लेकिन सभी का एफर्ट जो था सो वेयर इन वैन, व्यर्थ हो गया। जितना भी जो भी सब लोग खोज रहे थे, सभी का जो एफर्ट था, सभी का जो कोशिश था, वो क्या हो गया? वो व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हो गया? क्योंकि बैग मिला नहीं, इसीलिए व्यर्थ हो गया। आफ्टर ये कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद, द 10-year-old डॉटर ऑफ ये मैन वर्किंग, 10 साल की बेटी, ऑफ ये मैन वर्किंग जो काम करने वाला आदमी था, फॉर सैम के लिए, फाउंड द बैग उस बैग को पाया। क्या? वह बैग को पाया। शी टोल्ड हर, वह बोली अपने
फादर से, शी टोल्ड हर फादर, वह अपने पिता से बोली, अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में, जो बैग पाई थी उसके बारे में, है ना। हर फादर आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। हर फादर उसके पिता आइडेंटिफाई द बैग, बैग को आइडेंटिफाई किया एज जो वन, एक डेट वाज मिसिंग, जो एक मिसिंग था वो पहचाना, बैग को पहचाना। कौन पहचाना? उसकी जो उसके पिता थे, है ना। एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही, डिसाइड, और निर्णय लिए टू टेक, ले जाने के लिए, ईट, इसे ले जाने के लिए, टू हिज मास्टर, मतलब अपने मालिक के पास, मतलब सैम के पास, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही गैव मतलब उसने दे दिए, द बैग मतलब बैग को वापस, टू हिज मास्टर सैम, अपने मालिक को, सैम को, अपने मालिक को सैम को दे दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, टू चेक करने के लिए, मतलब जांच कीजिए, वेदर जो द बैग हैड 50 गोल्ड कॉइन्स, जो बैग रखा है 50, जो बैग में 50 गोल्ड, जो 50 सिक्के थे, 50 सिक्के थे, है ना, जो बैग में 50 सिक्के थे। सैम वाज एक्जल्टेंट टू गेट, सैम जो था, एक्जल्टेंट मतलब खुश होना, बहुत ही खुश होना। एक्जल्टेंट मतलब क्या होता है? खुश होना। सैम वाज एक्जल्टेंट, सैम जो था सो खुश था, टू गेट मतलब पाकर, द कॉइन्स बैक, कॉइन्स को, जो सिक्के को वापस पाकर बहुत ही खुश था। बट ही डिसाइडेड टू प्ले, लेकिन उसने निर्णय लिया, किसने? सैम ने निर्णय लिया, टू प्ले मतलब खेलने के लिए, ये ट्रिक मतलब एक ट्रिक मतलब कह सकते हो एक साजिश खेलने के लिए, ट्रिक मतलब एक साजिश खेलने के लिए उसने डिसाइड लिया। ही शाउटेड एट हिज वर्कर, वह चिल्लाया अपने वर्कर पर। देखिए वह के अनुसार यहाँ जो पोजीशन आया है वो हिज आया है ना। ही शाउटेड, वह चिल्लाया अपने वर्कर पर। देयर वर 75 गोल्ड कॉइन्स इन दिस बैग, इस बैग में 75 मतलब 75 सोने के सिक्के थे। बट यू गेव मी, लेकिन आपने मुझे ओनली 50, आपने मुझे केवल 50 ही कॉइन्स दिए। वेयर आर द अदर कॉइन्स, एन और कॉइन्स कहाँ हैं? यू हैव स्टोलन देम, क्या आपने जो है सो उसे चुरा लिए हैं? कौन बोला ये बोला सैम ने। किसको बोला? वर्कर को, अपने वर्कर को बोला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द वर्कर वाज शॉक्ड, वर्कर जो था वो शॉक्ड था, हैरान हो गया था। टू हियर दिस, इसको सुनकर, हियर मतलब सुनना होता है, इसको सुनकर, दिस मतलब इसको सुनकर। एंड प्लीडेड हिज इनोसेंस, और उन्होंने वकालत की, उन्होंने बताई अपने आप को, क्या? हिज, खुद को बताए, इनोसेंस मतलब निर्दोष। सेल्फिश एंड ग्रीडी, स्वार्थी और लालची। सैम डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया सैम की, जो सैम ने स्वीकार नहीं किया वर्कर की कहानी को, वर्कर के बात को। एंड डिसाइडेड टू, और निर्णय लिया, टू टेक ले जाने का, द इशू मतलब मुद्दा को, टू कोर्ट मतलब अदालत में। कहाँ ले जाने के लिए? अदालत में। कोर्ट मतलब होता है अदालत भाई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द जज हियर बोथ साइड, हियर मतलब होता है क्या चीज़? सुनना, हियर लगल है। द जज मतलब न्यायाधीशों ने, द जज मतलब न्यायाधीश ने सुना, क्या सुना? बोथ साइड का सुना। ही क्वेश्चनड, उसने क्वेश्चन किया, उसने प्रश्न किया। द डाउटर मतलब बेटी से। एंड द वर्कर, और वर्कर से और वर्कर की बेटी से उसने क्वेश्चन किया। किसने? जज ने। अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, की सिक्के के संख्या के बारे में। दे हैड फाउंड, वे लोग जो पाए थे, इन द बैग में। एंड दे एस्योर्ड, वो सब एस्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना। एस्योर्ड देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है तो हो जाएगा आश्वासन दिया, है ना। इट वाज ओनली 50 कॉइन्स, इट वाज ओनली 50, इसमें केवल 50 ही था, 50 ही कॉइन था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ही क्रॉस एग्जाम, देखिए क्रॉस एग्जाम मतलब होता है, क्रॉस एग्जाम मतलब होता है जिरह मतलब क्या हो जाता है? देखिए कोई भी साक्ष्य जो लिखित में है उसको मौखिक में पूछताछ करना हो जाता है जिरह किया, है ना। वह जिरह किया, सैम को जिरह किया, कौन? जज ने, है ना। एंड सैम रिप्लाइड, और सैम ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। यस माय लॉर्ड, हाँ
मेरा प्रभु, आई हैड 75 गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग, मैं अपने बैग में 75 सोने के सिक्के को रखा था, है ना, रखा था। एंड और दे गैव मी ओनली 50, और वे लोग मुझे केवल कितना दिए, 50 कॉइन्स दिए। हैंस अतः इट इज़ क्विट ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, डैट कि दे हैव स्टोलन 25 कॉइन्स, यह स्पष्ट है कि उन लोगों ने, कौन लोगों ने, उनके जो वर्कर्स थे वो और उनके बेटी, हैव स्टोलन मतलब चुराए हैं 25 कॉइन्स को, मतलब 25 सिक्के को, है ना। द जज देन आस्क्ड, द जज, उसके बाद द जज ने आस्क्ड मतलब पूछा, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, क्या आप निश्चित हैं, क्या आप श्योर हैं, डेट कि योर बैग हैड 75 कॉइन्स, कि आपका बैग में 75 कॉइन्स था, मतलब 75 सोने के सिक्के थे। सैम नॉडेड विगोरसली, सैम ने जोर से हिलाया माथा, है ना। नॉडेड मतलब सिर हिलाना, नॉडेड मतलब क्या होता है, देखिए नॉडेड मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिलाना। सैम ने सिर को हिलाया, विगोरसली मतलब जोर से, है ना, बोल हाँ, उसने हिलाया कि हाँ मैं कंफर्म हूँ। क्या पूछा, आर यू श्योर, आप श्योर हैं, उसने हिलाया, बोला हाँ मैं श्योर हूँ, है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द जज, उसके बाद देन मतलब उसके बाद, द जज मेड हिज जजमेंट, अपने जजमेंट को बनाया, अपने फैसला को बनाया। सीन्स जो सैम लॉस्ट ये बैग 75 कॉइन्स, जो सैम जो है सो खोया ये बैग, अपने बैग, एक बैग को 75 कॉइन्स गोल्ड, जिसमें 75 सोने के सिक्के थे। एंड द बैग फाउंडेड बाय द गर्ल, जो लड़की के द्वारा बैग पाया गया, हैड ओनली 50 कॉइन्स, उसमें केवल 50 कॉइन्स हैं। इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, डैट कि द बैग मतलब बैग में, डैट की वाज फाउंडेड डज नॉट बिलोंग टू सैम, जो बैग पाया गया ये सैम से बिलोंग नहीं करता है, ये सैम का नहीं है, है ना। ये जजमेंट मिला कहाँ से, न्यायाधीशों से, जज से जजमेंट मिल गया, है ना। इट वाज लॉस्ट बाय समवन एल्स, यह जो बैग है सो किसी दूसरे का खोया होगा, है ना। इफ़ एनी वन फाइंड, यदि कोई पाता है ये बैग, एक बैग ऑफ 75 गोल्ड कॉइन, मतलब 75 सिक्के सोने के सिक्के वाला बैग को, आई विल डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर कर दूंगा, डैट कि इट बिलोंग्स टू सैम, यह सैम से बिलोंग करता है ना, यह सैम से बिलोंग करता है। एज देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट द लॉस ऑफ 50 कॉइन्स, चूँकि देयर आर नो कंप्लेंट्स मतलब कोई शिकायत नहीं है, अबाउट द लॉस, इस लॉस के बारे में, इस खोया हुआ के बारे में, और 50 कॉइन्स, जो 50 कॉइन्स का बैग जो खोया हुआ है उसके बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आई ऑर्डर्ड, मैं आदेश देता हूँ, द गर्ल को एंड हिज फादर, और इसके पिता को, टू टेक दोज 50 कॉइन्स, ये सभी कॉइन्स को लेने के लिए, एज जो ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दियर ऑनेस्टी, जो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रशंसा, क्या प्रशंसा दिखाता है, फॉर दियर ऑनेस्टी, उसका ईमानदारी का प्रशंसा दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि उन्होंने वह बता दी अपने पिता को कि मैं एक बैग पाया हूँ, और उसके पिताजी ने तुरंत ही डिसीजन लिया कि ये बैग मेरे मालिक का है और मैं उसको लौटा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनेस्टी विल ऑलवेज रिवार्डेड, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को हमेशा जो है सो पुरस्कृत किया जाता है। एंड ग्रीड पनिश्ड, और ग्रीड को और लालची को पनिश किया जाता है। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी कहानी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसमें जो था एक मालिक सैम और उसके नौकर की कहानी था। इसमें जो सैम था वो लालची के कारण उसको जो 50 कॉइन्स मिल रहे थे वो जो खो दिए थे अपना कॉइन्स को, वो उनके जो नौकर थे वो पा के उनको दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लालची के कारण, अपना वर्कर को फंसाने के कारण, अपने वर्कर से 25 एक्स्ट्रा कॉइन लेने के
चलते उन्होंने अपने कॉइन्स को 50 कॉइन्स को गंवा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।